दोस्तों ब्लॉगिंग करते हुए बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स है जो हम कहीं ना कहीं जाने या अनजाने करते रहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को उन गलतियों के बारे में पता ना हो, तब आप उनको रिपीट कर रहे हो, या फिर पॉसिबल है कि कुछ गलतियां ऐसी भी हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको होती है लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे गिने चुने 5 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो मिस्टेक्स अगर आप छोड़ दे तो आपका ब्लॉग जो है एक नेक्स्ट लेवल जा सकता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं इन मिस्टेक्स से बचना है ताकि आप ब्लॉगिंग के इस फील्ड में सक्सेस हासिल कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े आपको अलग अलग गलतियों के बारे में बताऊं, उनके सॉल्यूशंस या फिर उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको बताई जाती है और कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट भी करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक पे, जो कि है ब्लॉगिंग की वो कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं और उन्हें आपको नहीं करना चाहिए। मतलब उनको आपको सॉर्ट आउट करना है या फिर उसको कहें तो कहें खत्म करना है पूरे जड़ से। तो सबसे पहला मिस्टेक जो है वो है जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आप गलत कॉन्सेप्ट को चूज करते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक सिंपल ब्लॉग बनाओ, उस पे आर्टिकल पोस्ट करो और वो रैंक होगी या फिर उस पे ट्रैफिक आएगा और आप उससे पैसे बनाएंगे। ब्लॉगिंग में बहुत तरह की साइट्स बना सकते हैं। मतलब ब्लॉगिंग के इस फील्ड में चाहे वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट पे काम किया जा सकता है, लेकिन हमारे आपके बीच बहुत ही गिने चुने टाइप के ही कॉन्सेप्ट्स है, चाहे वो लिरिक्स वेबसाइट्स की हो, जॉब साइट हो, न्यूज साइट हो। यही 4-5 चीजें हैं जो मार्केट में चल रही है। आपको नहीं पता हुआ कि चलो भाई अलग अलग तरह की साइट्स बना के अलग अलग तरह का काम किया जा सकता है। बहुत सारे लोग जो है टूल बेस्ड साइट बनाते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग क्वेश्चन आंसर की साइट बना रहे हैं, कुछ कन्वर्सेशन करने की साइट बना रहे हैं, फोरम्स बना रहे हैं, अलग अलग क्विज वेबसाइट्स बना रहे हैं, पोलिंग वेबसाइट बना रहे हैं। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। R&D आपने सुना होगा, जब भी कोई कंपनी मतलब काम करती है तो R&D सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें तो किसी के दबाव में आके स्टार्ट ना करें। कहते हैं ना कि जब हम कैरियर चुनने की बात होती है कोई स्टूडेंट के लिए तो आसपास का बहुत प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है और कुछ तो ऐसे प्रेशर होते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। और ब्लॉगिंग में भी क्या है, आप में से बहुत सारे लोग वही कॉन्सेप्ट चुनते हैं, मतलब वही टॉपिक चुनते हैं जिसको हमारे जैसे ब्लॉगर्स यूट्यूब पे आके बताते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने दिमाग का बत्ती खोलिए, मतलब इधर उधर नजर उठाइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किसका सॉल्यूशन आप दे सकते हैं, किस ऑडियंस को आप पकड़ के काम कर सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला है कि गलत कॉन्सेप्ट को मत चुनिए, सही कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से चुनिए जो कि आपके लिए बेस्ट हो, जिसपे आप कंटेंट क्रिएट कर सके, जो आप उसको मोनेटाइज कर सके। तो आपको अपने लेवल पे कंटेंट क्रिएट करने से लेकर सब कुछ प्लान करना है, तो कॉन्सेप्ट भी आपका खुद का होना चाहिए। अगली जो गलती है वो है ऑडियंस को समझने में हम आप बहुत बड़ा एक मिस्टेक करते हैं। अब मान लो कि हमने किसी एक वीडियो में बता दिया कि मुझे सोशल मीडिया साइट से बहुत ट्रैफिक आ रहा है मेरे ब्लॉग पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि फिर तो सारे साइट पे सोशल मीडिया से ही ट्रैफिक लेना है, या फिर किसी वीडियो में हमने दिखा दिया कि चलो भैया देखो मैंने किस तरीके से इस पोस्ट को रैंक कराया है, फिर सोचते हैं कि चलो पूरा तो पोस्ट बिना रैंक कराए काम ही नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने ऑडियंस के बारे में समझना है। आपकी ऑडियंस कैसी है, क्या आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब आप जो कंटेंट बना रहे हैं, क्या ऑडियंस उसे खोज कर जाती है, मतलब क्या ऑडियंस को पता है इस बारे में और वो खोजने का प्रयास कर रही है। मतलब मान लो कि किसी चीज के ऊपर आप ट्यूटोरियल बना रहे हो, किसी चीज के ऊपर आप गाइड बना रहे हो, उसको कैसे करना है, तो ऑडियंस तो खोज रही है ना कि मुझे ये फलाना प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कैसे करें। लेकिन वही सामने कोई एक ट्रेंडिंग न्यूज आ गया, मतलब कोई भी एक ट्रेंड कर गया न्यूज, मान लो कि CBSE के एग्जाम्स कैंसिल हुए, तो ऑडियंस को ये पता नहीं है। अब ऐसे में क्या है कि आपको पुश लेवल मार्केटिंग करनी होगी, मतलब आपको अपना कंटेंट पुश करना होगा आपके ऑडियंस के लिए। तो आपको समझना होगा ना कि आपकी ऑडियंस कहाँ है, इस अपने कंटेंट को कहाँ पुश करना है। तो ऑडियंस को समझना बहुत जरूरी है कि आपका ऑडियंस क्या है, कैसा कंटेंट चाहता है, कहाँ पे बैठा है, मतलब किन किन प्लेटफॉर्म्स पे है, ताकि आपको भी अपना कंटेंट उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाना होगा। तो फिर अगेन वही कहूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए और समझिए कि आपका ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे है और आप भी उस प्लेटफॉर्म पे जाइए और अपने कंटेंट को पुश कीजिए। अगली और जो सबसे मेजर गलती है ब्लॉगिंग फील्ड की, जो सबसे मेजर गलती मैं मानता हूं वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। जी हाँ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर फुल फॉर्म प्लान नहीं है कि आपको अपना कंटेंट किस तरीके से प्लान करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर रोज 4-4 पोस्ट करने हैं, हर रोज 5-5 वीडियोज बनाने हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको अपने से एक प्लान बनाना है
कि हाँ भैया चलो मुझे दिन में 2 पोस्ट करना है या फिर 2 दिन में 1 पोस्ट करना है। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या प्लान बनाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट लगातार करते रहना ही कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो अगर आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल को, तो मेरा चैनल जो है कंप्लीट रैंडम है। मतलब मेरे पास इस चैनल को लेके कोई प्लानिंग नहीं है। मुझे जब मर्जी करता है मैं सामने कैमरा लगा के शूट करता हूं, फिर 5 दिन तक सो जाता हूं। तो मतलब इस चैनल को लेके मेरे पास कोई श्योर शॉर्ट प्लानिंग नहीं है, इसलिए मेरा चैनल जो है फेल कर रहा है और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो अगर आपका ब्लॉग आपको फेल करवाना है तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने ब्लॉग पे सक्सेस पाना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कंटेंट का प्लान बनाना चाहिए कि मुझे किस किस टाइप के कंटेंट आगे डालने हैं। फ्यूचरिस्टिक आपको होना पड़ेगा। आपको कंप्लीट प्लानिंग करनी होगी कि अगले 1 महीने में मुझे क्या क्या कंटेंट डालना है। अगर वो ट्रेंडिंग न्यूज पे है या फिर अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो आप प्लान नहीं कर सकते हैं, तो फिर नंबर्स को लेके आपके पास कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। फिर आपको रिसर्च में कुछ ज्यादा टाइम देना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट की मतलब पूरी स्टॉक है कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे पोस्ट करना है, तो उसको शेड्यूलिंग कीजिए। आपको शेड्यूल करना है कि चलो भाई फलाने तारीख को इतने 2 पोस्ट जाने हैं मेरे, और कौन कौन से हैं। मतलब एक पूरा मास्टर प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए और उसको एग्जीक्यूट करना है, नो मैटर क्या हो गया। मान लो कि अगर आप किसी दिन चले गए तो उसके लिए आप प्रियर काम कर लीजिए ना। मतलब आपको कोई इमरजेंसी काम आ रहा है, अगले 2 दिन में आपको एक इवेंट में जाना है, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे, तो उसकी जो पूरी मेहनत है वो आप पहले कर लीजिए। बाद में करेंगे तो फिर आपका कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक होगा और कहीं ना कहीं उसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जो है बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा दिन काम किया फिर छोड़ दिया फिर काम किया, ये सब नहीं चलता है भैया। आज के टाइम पे ऑडियंस बहुत मतलब रिपीटिव कंटेंट चाहती है कि जो दे रहा है उसी का लेंगे, फिर आपके लिए इंतजार करने वाली नहीं है भैया। तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा हर्ट कर सकती है आपको। अगले गलती की तरफ चले उसके पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए भैया, हम आप जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक इसको एज ए बिजनेस समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए। तभी हम इसमें प्रॉपर अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, किसी न किसी फॉर्म में जो है इन्वेस्टमेंट अपना लगा रहे हैं। तो जब हम इसको बिजनेस समझ रहे हैं तो इसको बिजनेस की तरह ही इसका रेवेन्यू का जो है स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अब आप में से हम में से बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो सीधा क्या करते हैं, ब्लॉग बनाया और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो एक खराब बिजनेस स्ट्रेटजी हुई ना। आपको इंस्टेंटली अप्लाई करने की क्या जरूरत है। आपने बनाया और सीधे आपने फेसबुक पे चारों तरफ 50 ग्रुप्स में शेयर कर दिया कि अभी अभी इंस्टेंटली मुझे एकदम पता नहीं $100 या $200 मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट विल टेक, मतलब टाइम तो लगता ही है ना। तो आपको क्या है कि पूरा का पूरा प्लान समझना होगा कि चलो भैया इतने ट्रैफिक पे मुझे एडसेंस लेना है, इतना जब ट्रैफिक होने लगा मैं धीरे धीरे एड्स वगैरह पुश करूंगा। स्टार्टिंग में 1-2 एड्स लगाऊंगा, फिर धीरे धीरे एड्स की संख्या बढ़ाऊंगा। अब रिसेंटली मुझे एक बंदे ने कॉल किया कि मैंने साइट वाइट बना लिया, एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, ट्रैफिक तो बहुत कम है, लेकिन हाँ आप देखिए कि क्या है। जब मैंने उसके साइट को खोल के देखा, उसने भैया बहुत सारे एड्स लगा रखे थे। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, एडसेंस की एड्स थी, दूसरे अलग अलग कंपनियों की एड थी, उसने एफिलिएट मार्केटिंग का बैनर भी लगा रखा था। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐड लगाने से थोड़ी ना सेल होता है, या फिर ऐसे ऐड लगाने से क्लिक्स, मतलब क्लिक्स तो आ जाएंगे, लेकिन वो क्या है। तो आपको सही से अपना रेवेन्यू स्ट्रेटजी बनाना है कि आपको कैसे पैसे कमाने हैं उस ब्लॉग से। क्या ऑफलाइन में आप उसका मार्केटिंग करने वाले हैं, उस मतलब ऑफलाइन से आप एड्स लेने वाले हैं, या फिर जो एजेंसीज है गूगल एडसेंस हो या फिर अलग अलग तरह की जो भी एजेंसी वहां से एड लेने वाले हैं, किस टाइम पे आपको अप्लाई करना चाहिए, ये सब कुछ आपको समझना होगा। तभी जाके आप अच्छे से उसको प्लान कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने बहुत भर भर के एड्स लगा दिए तो हो सकता है कि आपकी गूगल की रैंकिंग डाउन हो जाए, पेज स्पीड बहुत स्लो हो जाए। तो सारी चीजों को समझिए। ऐसा नहीं है कि आपके ब्लॉग पे अगर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया तो एकदम भर के ऐड लगा देना है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना है। और आप सोच नहीं सकते कि अगर 5 दिन आपने जितनी कमाई की है, अगर वो ऐड आपने नहीं लगाया होता तो छठे दिन आपकी कमाई जो है उससे 3-4 गुना बढ़ सकती थी। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट्स हो या फिर रेवेन्यू का पूरा स्ट्रेटजी है उसको अच्छे से प्लान कीजिए। और लास्ट जो गलती है, हालांकि लास्ट नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी गलती है, लेकिन मैं इस लिस्ट में जिस लास्ट गलती को ले रहा हूं वो है क्विटिंग वेरी अर्ली। बहुत सारे लोग क्या है कि आज एक ब्लॉग स्टार्ट किया, 4 दिन, अगले 4 दिन पोस्ट किए, फिर 5वें दिन से छोड़ दिया, फिर 2-4 दिन पोस्ट किया, फिर बोला कि भैया ट्रैफिक नहीं है, चलो मैं इसको बंद कर रहा हूं। तो ये बहुत खराब स्थिति है। आपने पहली बात तो ऊपर की जो भी चीजें हैं उसको मेंटेन कीजिए, उसके बाद इसको कंसिस्टेंटली बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीजों को फॉलो करने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो उसको छोड़ दिया। आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, एज ए बिजनेस आपको कई बार क्या है कि बिजनेसेस को स्टॉप करना पड़ता है। आपको अपने ब्लॉग हो, यूट्यूब चैनल हो, किसी भी चीज को बंद तो करना पड़ता है। तो समझना पड़ेगा ना कि आप जो छोड़ रहे हैं, क्या मतलब बहुत जल्दी तो नहीं छोड़ रहे हैं, क्या और एफर्ट लगाया जा सकता था, क्या आपने सारे तरीके को अपना लिए। मतलब बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। इसलिए बहुत जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट को बंद मत कीजिए। 1-2 साल आप उस पर टिक के काम कीजिए, तभी जाके उसका मतलब असली रंग आपको देखने को मिलेगा।
एकदम इंस्टेंटली अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि एकदम इंस्टेंटली आपको रिजल्ट दिखने ही लगे, लेकिन जरूरी है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा हो, आपके अपने आइडिया पे भरोसा हो। और बाकी गलतियों की बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं जो हम आप कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, जिन्हें छोड़ने की जरूरत है। चाहे वो फ्यूचर का प्रिडिक्शन नहीं करना कि मतलब फ्यूचर में हमें कंटेंट किस तरह से प्लान करना है, उसके प्रिडिक्शन नहीं कर, जैसे कई बार होता है कि हम ट्रेंड को नहीं समझते हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर स्टोरी चल रही है तो स्टोरीज हमें किस तरीके से प्रमोट करना है। तो बहुत सारी ट्रेंड को नहीं समझना, फ्यूचर को नहीं समझना, क्वालिटी क्वांटिटी को नहीं समझना कि क्या क्वालिटी जाना चाहिए और कितना क्वांटिटी जाना चाहिए। तो बहुत सारी गलतियां हैं, अलग अलग लेवल पे आपको अलग अलग गलतियों को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ना है, तभी जाके आप ब्लॉगिंग या फिर कोई और भी फील्ड सक्सेस पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो वीडियो है पसंद आया होगा और इस चैनल पे आप जुड़े रहेंगे ताकि आपको और भी आगे अलग अलग तरह के अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव किसी भी तरह का कंटेंट मैं आपको दे सकूं। तो अभी के अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइए, साथ ही अपने किसी भी क्वेश्चंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।